स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 का 10th क्लास का टोटल एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट है और उसी के अंदर से परीक्षा में आएगा टर्म 1 के एग्जामिनेशन में, उसका मैंने वीडियो डाला था। और आज मैं सिविक्स का पावर शेयरिंग चैप्टर का मैं वीडियो डाल रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है। अगर एक बार आप इसे पढ़ लेते हैं तो श्योरली, अगर आप याद कर लेते हैं तो श्योरली इसके बाहर से आपको नहीं आने जा रहा है, किसी तरह कोई लाग लपेट नहीं होगा। एक और चीज़ मुझे कुछ कमेंट करके मिला हुआ था कि सर थोड़ा बहुत समझा दिया कीजिएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा जो है कि मुझे लिखा था कि सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो भाई आप जब तक चैप्टर पढ़ोगे नहीं, जब तक समझ में आएगा नहीं। तो पहले चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत होता है, फिर ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप सीधा सा रट्टा मार लो। अब जो नहीं समझ में आता है, इक्का दुक्का आप मतलब कभी भी पूछोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे को फिर आप कॉल कर लो और तब मेरे से समझ लो फिर। चलो तो फिर मैं अब स्टार्ट करता हूँ, देरी नहीं करते हैं, सारे चीज़ों को देखना है चूँकि वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी स्वीडन, डी लग्जमबर्ग। इसका सही आंसर है बी नीदरलैंड्स। अब इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, बेल्जियम के आसपास में कौन कौन से देश हैं, तो उसमें ये है नीदरलैंड्स। इसका आंसर हो गया, सॉरी स्वीडन, स्वीडन है आंसर, इसका सी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इन बेल्जियम द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इज ए 54%, बी 40%, सी 30%, डी 20%। अब इसका सही जवाब है आंसर बी 40%। इसमें भी कुछ समझने की बात नहीं है, फ्रेंच लोग कितने हैं पूरे बेल्जियम में उसका परसेंटेज दिया हुआ है। फिर है विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोलने वाले लोग हैं बेल्जियम में। तो ए है डच, बी स्पेनिश, सी फ्रांस, डी इटालियन। तो भाई आप इसका सिंपल सा गेस कर सकते हैं। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, डच भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है, पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट एल्म वाज लॉन्च्ड बाय अ सिंहालीज, बी बुद्धिस्ट, सी तमिलियंस, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी तमिलियंस, यानी कि कौन मांग कर रहे थे सेपरेट स्टेट का, अलग स्टेट का डिमांड श्रीलंका में कौन कर रहे थे, तो तमिल लोग कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है इसमें से? ए ब्रुसेल्स, ए ब्रगेस, बी ब्रुसेल्स, सी घेंट, डी एंटीवर्प। इसका सही जवाब है आंसर बी ब्रुसेल्स। बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी लग्जमबर्ग, डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर में था बेल्जियम के बारे में और यहाँ पर है ब्रुसेल्स के बारे में, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फ्रांस भी इसके चौहद्दी में आता है, जर्मनी भी, लग्जमबर्ग भी। What proportion of population speaks French in the capital city of Belgium? A. Bruges, B. Brussels, C. Ghent and D. Antwerp। इसका सही जवाब है डी एंटवेप। कहता है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच जो है कैपिटल सिटी बेल्जियम में सबसे ज़्यादा, मतलब कौन तरह के जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो फ्रेंच लोग, वो कौन लोग हैं, तो वो एंटवेप हैं। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स इज आल्सो कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, बी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सी स्लैंट डिस्ट्रीब्यूशन, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है बी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लेवल पर, सरकार के अलग अलग लेवल जो होते हैं ना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर उसके हिसाब से अगर पावर शेयर्ड होता है तो उसको वर्टिकल कहते हैं, यानी खड़ा। अ वार लाइक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिट ग्रुप्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड ए कोल्ड वार, बी सिविल वार, सी एथनिक वार, डी नन ऑफ दीज।
इसका सही जवाब है बी, सिविल वार। सिविल वार का एक तरीके से डेफिनेशन हो गया कि वो लड़ाई जो अपोजिट ग्रुप से होता है एक ही कंट्री में, उसको क्या कहते हैं, तो सिविल वार कहते हैं। बेल्जियम हैज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ए मेजोरिटरिज्म, बी एकोमोडेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। इसका सही जवाब है बी, एकोमोडेशन, यानी कि सबको लेकर के चलने वाला सिस्टम को एकोमोडेट करना कहते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द साउदर्न कोस्ट ऑफ ए गोवा, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी लक्षद्वीप। यानी कि श्रीलंका कौन से जो हमारा नज़दीकी साउदर्न कोस्ट है उससे सबसे नज़दीक में है, तो इसका सही जवाब है सी, तमिलनाडु। मेजोरिटेरियनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ए बेल्जियम, बी इंडिया, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। किसके द्वारा मेजोरिटी के आधार पर सरकार बनाई गई है, कौन सी देश में, तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाता है आंसर सी, श्रीलंका। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिंहला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका? ए 74%, बी 75%, सी 14%, डी 19%। सही जवाब है ए 74%। इसमें भी कुछ समझने वाला बात नहीं, सिंहला स्पीकिंग कितना परसेंट है श्रीलंका में, तो 74% है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन तमिल्स आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका? श्रीलंकन तमिल कितने हैं श्रीलंका में टोटल पॉपुलेशन के आधार पर? ए 10%, बी 19%, सी 13%, डी 25%। इसका सही जवाब है सी, 13%। टोटल 18% है तमिल बोलने वाला श्रीलंका में, लेकिन 5% इंडियन तमिल है जो कि इंडिया से प्लांटेशन में काम करने के लिए गए थे जब ब्रिटिश यहाँ पर थे उस समय। अगला क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट ए helps the people of different communities to celebrate their festivals, B imposes the will of the majority community over others, C reduces the conflict between social groups, D ensures the stability of political order। इसका सही जवाब है आंसर सी, रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कहने का मतलब ये है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पावर शेयर अगर इक्वल हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, तो सोशल ग्रुप्स के बीच में झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज डन अमॉन्ग, यानी कि सबसे बढ़िया जो पावर शेयर होता है वो किस में होता है? ए लेजिस्लेचर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, सी लेजिस्लेचर एंड एक्जीक्यूटिव, डी लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसका सही जवाब है आंसर डी, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों को अगर इक्वल पावर दिया जाता है ताकि अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर सके और तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी कर सके, इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस पावर शेयरिंग, एंड इसको हम लोग हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज, बड़े गवर्नमेंट और उससे नीचे वाले गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, बी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सी यूनियन डिवीजन ऑफ पावर, डी कम्युनिटी डिवीजन ऑफ पावर। इसका सही जवाब है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी था, इसलिए इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम इज ए डच, बी फ्रांस, सी ब्रसेल्स, डी नन ऑफ द एबव। यानी कि कैपिटल सिटी बेल्जियम का कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रसेल्स। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ, पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है स्टेबिलिटी रखने की। इस चीज़ का, किस चीज़ का स्टेबिलिटी बना के रखता है? ए पॉपुलेशन का, यानी कि पॉपुलेशन कम ज़्यादा नहीं होने देता है, नहीं। पॉलिटिकल ऑर्डर का, सही बात है, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा बी पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी कहने का मतलब ये है कि पावर शेयर अगर अच्छा होता है तो सरकार स्थिर रहती है, गवर्नमेंट सही से चलता है, इसलिए पॉलिटिकल ऑर्डर के बारे में बोल रहा है। When power is shared among different organs of the government, it is called as, यानी कि अलग अलग ऑर्गेन्स के बीच में जब पावर शेयरिंग होता है तो उसे कौन सा हम लोग पावर शेयरिंग का तरीका कहते हैं? ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बी कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सी कोलिशन ऑफ पावर, डी फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका सही जवाब है ए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको हम आगे समझा चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग का बेनिफिट इसमें से कौन सा नहीं है? ए, इट अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बी, पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर। सी, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। डी, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सही जवाब है पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर, यानी कि ये नहीं करता है पावर शेयरिंग। An act of recognizing Sinhala as the official language was signed in, यानी कि सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियली कब बनाया गया था? ए, 1942 में। बी, 1956 में। सी, 1954 में। डी, 1948 में। इसका सही जवाब है बी, 1956 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? कौन सा इसमें तरीका पावर शेयरिंग का नहीं है? ए, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। बी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। सी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपुल। डी, डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स। इसका सही जवाब है सी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पीपुल, यानी कि लोगों के बीच में व्यक्तिगत तरीके से अगर बंटवारा करते हैं पावर का तो वो पावर शेयरिंग का तरीका नहीं है। पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेटिंग इल्म वाज लॉन्च्ड बाय ए, सिंहालीज। बी, बुद्धिस्ट। सी, तमिलियंस। डी, नॉन ऑफ द अबव, यानी किसके द्वारा जो है ना अलग सेपरेट स्टेट का डिमांड किया जा रहा था? सही जवाब है सी, तमिलियंस, यानी तमिल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फ्रॉम ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या इंडियन और बेल्जियम में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है पावर शेयरिंग का? ए, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। बी, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सी, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डी, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। इसका ऑप्शन दिया है ए में ए, बी, सी, डी यानी चारों। बी में बी, सी एंड डी। सी में ए एंड सी। डी में ए, सी एंड डी। तो सभी इसमें बी आंसर से बी, सी एंड डी, यानी कि तीनों के तीनों इसके ऑप्शन सही है जो कि सिमिलर है इंडिया और बेल्जियम का। इन डीलिंग विथ पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी? ए, पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। बी, इन अ डेमोक्रेसी पीपुल रूल themselves through institutions of self-governance. C, in a democracy, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. D, in a democracy, if the power to decide is dispersed, it is not possible to take quick decisions and enforce them. सही जवाब है आंसर D, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority is A, power sharing, B, central government, C, majoritarianism, D, community government. सही जवाब है आंसर C, majoritarianism. A system of checks and balance is another name for which one of the following power sharing arrangements? A, power sharing among different social groups. B, vertical division of power or power shared among different levels of government. C, horizontal division of power and power shared among different organs of the government. D, power sharing in the form of political parties, pressure groups and governments. इसका सही जवाब है आंसर C, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में आपको ऊपर भी समझा चुके हैं। Which one of the following statements about power sharing arrangement is correct? A, power sharing is necessary only in societies which have religious, linguistic or ethnic divisions. B, power sharing is suitable only for big countries that have regional divisions. C, every society needs some form of power sharing even if it is small or does not have social divisions. D, power sharing is not necessary at all. इसका सही आंसर है आंसर सी, यानी कि हर समाज को इसकी ज़रूरत है पावर शेयरिंग की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो सोशल डिवीजन वहाँ पर हो या ना हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका।
A. Major social groups are the Sinhala speaking 74% and Tamil speaking 18%. B. Among the Tamils, there are two subgroups, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils. C. There are about 7% Christian who are both Tamil and Sinhala. D. Most of the Sinhala speaking are Hindus or Muslim and most of the Tamil speaking are Buddhist. Which of the above statement are correct? A. ABC, B. ABD, C. BCD, डी ABCD। अब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ABC। प्रूडेंशियल रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट्स दैट A. It ensures that stability of power, political order. B. It reduces the possibility of conflict between social groups. C. It gives a fair share to minority. D. It is the very spirit of democracy. Which of the above statements are correct? A option है AB, B, A, C and D. C all are correct. D A, B and C। सही जवाब है आंसर D। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। ऊपर 30 क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं और थोड़ा सा फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाते हैं, इसके बारे में भी जरा हम लोग देख लेते हैं। व्हेन यूरोपियन कंट्रीज कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन डैश, इसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब अभी आपको मैं देता हूं, जब तक आप इसको गेस कीजिए। इसका जवाब आपको लास्ट में मिल जाएगा अंत में। When European countries come together to form the European Union EU dash was chosen as the headquarters. The dash distribution of power is also called a system of checks and balances. The religion followed by Sinhala speaking people in Sri Lanka is dash. Division of power means power to be shared among the government at different levels. In dash, leaders realized that unity of the country is possible by respecting the interest of different communities. In the year dash, an act was passed to recognize Sinhala as the official language. इसका सही जवाब सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 1 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का ब्रुसेल्स, बी का ओरिजेंटल, सी का बुद्धिज्म, 4 का फेडरल, 5 का बेल्जियम एंड 6 का 1956। चलिए कुछ और भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसका आपको आंसर यहीं पर मिलता चला जाएगा। ये कुछ असर्शन एंड रीजन को देख लेते हैं। असर्शन में 1 नंबर में रहता है, ए नंबर में, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन आप जो है ऑप्शन ए को बोलेंगे। बी को तब बोलेंगे इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी तब बोलेंगे इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तब आप ऑप्शन डी चुनेंगे। अब आइए क्वेश्चन में चलते हैं। असर्शन ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी इज हाईली डिजायरेबल। इसका रीज़न है इट हेल्प्स इन मेकिंग द पॉलिटिकल ऑर्डर मोर स्टेबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यानी कि दोनों के दोनों बातें, असर्शन जो है वो भी गलत है और रीजन भी उसका गलत है। ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से है। ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी इज ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड कैन ऑल्सो रूइन द मेजोरिटी। इट इज अ सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड टेंशन, विच, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी होता है तो वो माइनॉरिटी वाले को दबाता है और मेजोरिटी वाला अपना जो है कि धाक जमाना यानी कि डोमिनेशन करना चाहता है, जिसके वजह से माइनॉरिटी में जो रहते हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और ये जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को लाता है। असर्शन है इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसका रीज़न है बेल्जियम फेवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी। सही इसका जवाब है
डी बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों के दोनों गलत है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि बेल्जियन अडॉप्ट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन विच ऑल द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दिस हेल्प्ड इन रिलीविंग टेंशन बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज, thus they did not favor एंड पार्टिकुलर कम्युनिटी, बोथ द असर्शन एंड रीजन्स आर फॉल्स। यानी कि बेल्जियम जो है कि एक ऐसा सिस्टम अपनाया जिसमें कि दोनों को, डच एंड फ्रेंच दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। असर्शन है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। रीजन है बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर्ड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। इसका सही जवाब है आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यानी कि सही बात है कि फ्रेंच स्पीकिंग जो थे बेल्जियम में वो रिच एंड पावरफुल थे, लेकिन ये बात गलत है कि बेल्जियम गवर्नमेंट सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को हेल्प करता था। असर्शन है इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। रीजन है इंडिया हैज़ फेडरल सिस्टम। अब डेमोक्रेसी, इसका कहने का मतलब असर्शन का है कि अगर डेमोक्रेसी है तो हर किसी को पब्लिक पॉलिसी बनाने में अपना मत दे सकता है। रीजन है इंडिया एक फेडरल सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि इंडिया की बात यहाँ पर स्पेशली जो लिखा है ये नहीं होना चाहिए, फेडरल कंट्री से इसका कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी में जो हर किसी को आवाज़ उठाने का मौका मिलता है उसका। असर्शन है पावर शुड रिजाइड विथ वन पर्सन एंड ग्रुप लोकेटेड एट वन प्लेस इन डेमोक्रेसी। रीजन है इफ द पावर इज डिस्पर्स्ड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक डिसीजन क्विकली। इसका सही जवाब है एंड इन्फोर्स्ड इट। सही जवाब है डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों के दोनों बातें ही गलत है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। Assertion Belgium and Sri both faced ethical tension among different communities. Reason है both the countries resolved the conflict by power sharing arrangements which gave equal representation to all the communities। भाई इसमें तो assertion जो है कि सही है, लेकिन रीजन जो है कि वो गलत है। ठीक है, इसलिए क्योंकि श्रीलंका में इक्वल पावर शेयरिंग नहीं हुआ है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है assertion there was a feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। रीजन है द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाइड them equal political rights and discriminated against them in getting jobs and other opportunities। जिसका सही जवाब है ए, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। यानी कि सही बात है कि श्रीलंकन जो है वो तमिल जो थे वो एलिनेटेड यानी कि अपने आप को दुखी फील कर रहे थे, और श्रीलंकन गवर्नमेंट इसका रीजन दिया है कि तमिल लोगों को इक्वल पॉलिटिकल पावर देने से मना कर दिया था। असर्शन है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी। रीजन है कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसका सही जवाब है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों के दोनों बातें सही, यानी कि बेल्जियम जो है कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है बेल्जियम में वो चल रहा था कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक क्या कहते हैं उसको कम्युनिटी के द्वारा, और इसके लिए इसका जो रीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर जो ख़त्म हुआ वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने के बाद ही ख़त्म हुआ था। आगे का असर्शन है सिंघाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। रीजन है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ सिंघाला कम्युनिटी। इसका सही आंसर है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी कि दोनों के दोनों बातें सही है। सिंघाला वाले जो है कि मेजोरिटी के आधार पर सिंघाला लैंग्वेज को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए, तमिल वगैरह को नहीं बनाए सुपरमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। अगला असर्शन है पावर शेयरिंग इज गुड। रीजन है इट लीड्स टू एथिकल टेंशन। भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सही बात है, रीजन इसका सही नहीं है। पावर शेयरिंग होना चाहिए, सही है, लेकिन इससे एथिकल टेंशन बढ़ जाता है, ये बात गलत है। बहुत सारे अभी हमारे MCQs हैं जो कि आपके लिए बनाए हुए थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं चाहता हूँ कि अदर जो और थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं
उसको मैं थोड़ा दूसरे वीडियो में अगर कवर करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस बार मैं नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स का फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म जो है उसको लेकर के आऊँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे मिलते हैं, जब तक बाय बाय, टेक केयर।